फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो क्या है 14.28 का कितना है? 14.28 का 2 टाइम्स है, यानी 1/7 का 2 टाइम्स कितना हो गया? 2/7। 2/7 यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर सोनू का, कौन कौन है? सोनू और क्या है? राजा। सोनू और राजा, अगर सोनू का 7 है तो इसका 28.4/7% कम है कौन? राजा। यानी यानी कितना है? 2 कम है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सोनू का अगर वजन अगर 5 यूनिट है, डेट मीन्स कि आप कुछ भी समझ सकते हो, 50 किलो समझ सकते हो, 5 किलो समझ सकते हो, सॉरी ये 7 हो जाएगा ना, कि 7 है तो इसका 2 कम है, डेट मीन्स कि कितना है? 5 है। 7 - 2 इसको टू 5। अब यहीं से आप देख लीजिए कि कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है। तो सोनू का वजन राजा से कितने प्रतिशत कम है? तो राजा से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो डिफरेंस कितना था दोनों का? 2 है। और ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? किससे कंपेयर करने की बात किया जा रहा है? तो राजा से, यानी राजा का हम लोग लेंगे बेस। ऑलवेज हम लोग बेस वही लेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। 2/5% में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा? 1/5 का 20%, 2/5 का कितना हो जाएगा? 40%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। हाँ, कभी भी अगर वैल्यू गिवन हो, आप चाहे तो नोट करके ले सकते हैं। बार बार मैं ये चीज बोलता हूँ, कभी भी अगर परसेंटेज पूछा जाए तो रियल वैल्यू कभी भी पिकअप नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ परसेंटेज पर फोकस करना है और उसका फ्रैक्शन वैल्यू पे ही फोकस करना है। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल। सारा जो भी था आपका क्लासिकल सवाल था, टोटल 10 में लगातार करवा दिया हूँ। कल हम लोग सिर्फ रेशियो का करेंगे। ये भी देखिए, मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, सब जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के प्रतिशत घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। तो के का वैल्यू क्या होगा? तो फिर से वही बात हो गया। कौन सा बात हो गया? कि ए इंटू बी कॉन्सेप्ट। ए इंटू बी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर मुझे यहाँ पे अगर कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट मतलब ना ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सपोज कि अगर मैं इधर अगर 24 अगर मुझे रखना है, 24 अगर मुझे रखना है, और इधर सपोज कोई वैल्यू है, सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 8। तो ये वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू मुझे कम रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, तो 24 होगा ना। फिर जस्ट मैं इसका उल्टा करूँ कि अगर ये मैं घटा कर दे दूँ तो ये क्या कितना होना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तब जाकर मेरा यहाँ कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे भी सेम बातें हैं। क्या बोला जा रहा है कि 12.5% बढ़ाई जाती है। डेट मीन्स कि अगर ए का वैल्यू अगर बढ़ाया गया, अगर ए का वैल्यू बढ़ाया गया तो दूसरे का वैल्यू घटाया जाएगा, तो ही ये कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा ए इंटू बी से लिया गया सवाल है। तो क्या होगा? 12.5% बढ़ाई जाती है ना, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। तो हमारा होता है 1/8। तो सोचिए कि अगर 1/8 अगर बढ़ाया गया, 1/8 अगर बढ़ाया गया तो कितना बढ़ाया गया? 1/8, मतलब पहले 8 था तो अब कितना हो गया? 9। ठीक है, 9 हो गया। यानी ये डिक्रीज कितना करना पड़ेगा? 1/9। नॉमिनेटर पार्ट वैसे ही छोड़ दीजिएगा, डिनोमिनेटर में बस 9 हम लोग ऐड कर देंगे, जो भी होगा 8 और 8 + 1। अगर यहाँ अगर डिक्रीज होता तो 8 - 1 कितना करते हैं? 7 करते हैं, लेकिन मेरा इंक्रीज है इसलिए 1/8 कितना हो जाएगा? 1/9 हम लोग डिक्रीज करेंगे। तब जाकर इधर जो होगा वो मेरा कांस्टेंट होगा, तब जाकर यहाँ मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो अब यानी हम लोग अब इस पे फोकस करेंगे। देखिए, पहले 9 था, 9 से 1 मुझे कम करना पड़ेगा, डेट मीन्स कि 9 से कितना करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा, यानी 8 करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कितना का अंतर हो गया। तो 1 बाई कितना पे? 9 पे, यानी 1/9 को परसेंट में चेंज करेंगे कितना? 1/9 का आपको याद होना चाहिए 11 होल 1/9%। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा सवाल है। चलिए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमारा
ये रिवेन्यू से लिया गया है। ये सारा परसेंट में करवा चुका हूँ, बहुत प्रैक्टिस मैंने करवाया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 840 से घटकर कितना हो गया? अच्छा, 840 से 700, 720, अच्छा रुपया नहीं हो जाती है, लेकिन टिकट की कीमत 1530 रुपया से ना 1870 रुपया बढ़ जाती है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? मतलब थिएटर था जिसको मरम्मत करवाया, मरम्मत करवाने के साथ क्या हुआ, जहाँ पे 840 लोग पहले बैठा करते थे, वहां पे कितना लोग बैठ रहा? 720 लोग बैठ रहा है, लेकिन कीमत जो हुआ टिकट का वो बढ़ा दिया, 1530 से कितना? 1870। तो बोला गया है कि उसका कितना इंक्रीमेंट होगा उसके सैलरी में, मतलब जो पहले मिलता था उससे कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ है। यानी इधर यहाँ पे देखा जाए तो हमारा सीट सीट हमारा कितना है? सीट है हमारा 840। 840 से कितना घट कर हो गया? तो 720। पहले 840 था, अब कितना हो गया? 720। फिर यहाँ पे देखिए टिकट का दाम। टिकट का दाम अगर हम लोग देखें तो टिकट का दाम हमारा कितना? 1530 रुपया से लेकर 1530 रुपया पहले था, लेकिन अब बढ़ा दिया कितना? 1870 कर दिया। तो अब ये बताइए कि रिवेन्यू यानी पैसा इक्वल टू क्या होगा, मतलब कितना इसका इनकम मिलेगा? तो रिवेन्यू इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? सीट इंटू टिकट। मतलब जितने लोग बैठेंगे और जितना टिकट वो देगा वही तो उसका रिवेन्यू हुआ ना, मतलब उसका क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। कितना उसकी क्या हुआ है? कमाई हुआ है। तब यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ पे रिवेन्यू निकालने के लिए क्या आप लोग इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे, इसको और इसको, सेट और इसको, पहले का और अभी का? तो सोचिए कितना टाइम है हमारे पास? तो नहीं, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ, हम लोग इस नंबर को, जो बड़ा नंबर है, इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं। शॉर्ट में करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर जीरो सकते हैं जीरो इसका? हाँ नहीं, इसका हाँ बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं। या फिर हम लोग इसका क्या कर लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो अगर हम लोग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए रेशियो निकालते हैं। जीरो जीरो कट कर देंगे तो 12×6 = 72, 12×7 = 84, यानी 7:6 का रेशियो हमारा आ गया। 7:6 का रेशियो हमारा आ गया। फिर अब इसको हम लोग कट करते हैं। ये हमारा कितना है? 1500 की जीरो जीरो कट कर देते हैं। जीरो जीरो कट कर देंगे तब ये किससे कटेगा? तो ये हमारा है 1870 है, 1530 है। फिर से रिपीट हो रहा है आवाज, देख लीजिए एक बार आप लोग। तो ये हमारा कितना डिफरेंस? अच्छा, डिफरेंस दोनों का कितना है? डिफरेंस हम लोगों को कितना है? 340, यानी 34, यानी 34 2 और 17, यानी 17 से कट जाएगा। तो 17 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 नंबर 53 से, यानी 79 जा 153, और 187 कितने टाइम में? 17 से तो जरूर कटेगा, इसको कटेगा 17, हेलो। 17 यानी 11 टाइम्स में। अब इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अब ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो 7×9 = 63 हो जाएगा, और 11×6 = 66। तो देखिए यानी ये क्या हो, पहले 63 रुपया कमाता था तो अब कमा रहा है कितना? 66 रुपया। पहले 63 यूनिट तो अब 66 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग क्या रेशियो, इस रेशियो से हम लोग क्या परसेंट में चेंज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद भी तो कट रहा ना, और इजी हो जाएगा, कट कर दीजिए इसको। कितना? 21 टाइम्स में हो जाएगा, और 2 यानी 22 बाय में हो जाएगा, 3 टाइम्स में। तो कितना हो जाएगा? 21 से 22 रुपया हो रहा है। अंतर कितना का है? 1 का। कितने पर? 21 पे। बेस हमारा 21 है, इंटू 100। और 121 का आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना होता है? 4.7%। हमारा निकालने चल जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 1/24 या 25 तक याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फ्लेक्सिबल वैल्यू, वरना वहाँ पे एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होगा कि निकाल ले जाओगे। चलिए फोर्थ नंबर बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल है, आपका ग्रुप डी से लिया गया सवाल है। परसेंटेज में जाएगा भी तो देखिए, इससे ज़्यादा हाई बहुत रेयर चांस में जाएगा।
एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच विजेता 64% वोट और 2240 वोट के बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे? मतलब वोटर का नाम, वोटर नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है, तो क्या होगा, टोटल कितना होंगे? 100%। कोई भी चीज खुद में क्या होता है? 100% होता है। तो ठीक है, 100% मैंने ले लिया। 100% का क्या है? 64%। 64% जो है विजेता, विजय 64 और 2240 वोट के बहुमत, मतलब यहाँ 64% है हमारा जो विजेता हुआ है। तो 64%, तो टोटल मेरा कितना बच गया? इधर 64 है तो इधर कितना हो जाएगा? 36%। यानी यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो डिफरेंस है, देखिए सारा डिटेल में बता चुका, जस्ट यहाँ पे मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक चीज मैं बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है, वरना टाइम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगेगा। 64% है तो इसका डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? वही हमारा ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा। तो 64 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28, यानी 28%। यानी हमारा 28% का वैल्यू हमारा कितना गिवन है? 2240। 2240। 2240। अब यहाँ से 100% का निकालना है, तो आप 100% निकालने के लिए क्या कर लीजिए, आगे इसको 4% बना लीजिए। 4% बनाने के लिए कीजिएगा 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 7 14 0 400 320 से, फिर इसको 25 से क्या कर लीजिए, 100% बनाना है ना, 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 25 चौके 100, 100%। इसको तो क्या हो जाएगा? 25 दूनी 50, 35 75, 75 5 80, यानी 800, एक जीरो एक्स्ट्रा, यानी 8000 वोट्स। ठीक है, कभी अगर ऐसा है ना तो कोशिश कीजिएगा कि मेंटली हो जाए, वरना ऐसे करोगे तो ठीक है, लिखना तो पड़ेगा है ना कि 28%, 2240, फिर 100%, लास्ट में वही होगा, कट करना पड़ेगा, फिर इसको कट करते रहिए। नहीं कैसे क्या होगा कि आगे या तो आप 2% बना लीजिए, डिवाइड करके 14 से दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए, 2% हो जाएगा, फिर इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे कि आपको सुविधा होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब रिक्वायरमेंट होगा तो ही कीजिएगा, अगर मेंटली पॉसिबल है तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक एक यूनिट को निकाल कर अपने बेस पे कर सकते हैं। चलिए 5th नंबर लास्ट है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, जेईई स्टेज 1 से लिया गया सवाल है, और ये मैं बताया था कि कैसे इस तरह के सवाल को करना है। परसेंट में अगर किन्हीं को याद होगा तो, क्या किन्हीं को याद है ये सवाल? आगे क्या कर लीजिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए कि सभी को पास बना दिए, चाहे वो नंबर ज्यादा हो चाहे कम हो। कोई अगर फेल हो रहा है तो उसको पास बना दीजिए, और कोई अगर पास हो रहा है, कोई अगर पास हो रहा है, पास से ज्यादा नंबर ला रहा है तो उसको बस पासिंग मार्क्स दीजिए। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि समानता का अधिकार यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समानता का अधिकार मतलब कि सभी को बराबर हम लोग कर देंगे, मतलब सबको जस्ट पास करेंगे, पास करके हम लोग इक्वेट करेंगे। तो क्या किन्हीं को याद है ये सवाल? मैंने करवाया था, प्रैक्टिस करवाया था इस सवाल पे, किस तरह से करते हैं। किन्हीं को याद नहीं है? चलिए देखिए, हाँ तो क्या कीजिएगा, कैसे हम लोग पास इसको बनाएंगे? सर इसमें से माइनस कर लेंगे ना, इसमें 52 में से 4 देखिए कितना है, सचिन को 40% अंक प्राप्त होते हैं, जो पासिंग अंकों से 32 ज्यादा है, जबकि जबकि नेहा 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से पास हो जाती है। यदि एक विद्यार्थी का 51 अंक प्राप्त करता है तब उसको परीक्षा को पास के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी? तो ठीक है, 40% की बात किया गया है, तो 40% जो अंक मिला उसको, ठीक है, 40% जो अंक मिला उसमें पासिंग अंकों से क्या 32 ज्यादा है, तो 32 अगर हम लोग कम कर देंगे इसमें, तो जस्ट पास हुआ, हुआ कि नहीं पास, एग्जैक्ट पास हुआ। फिर हम लोग देखेंगे, ये था सचिन के लिए, जबकि नेहा के लिए देखें कि 52% अंक प्राप्त करती है और 48 अंकों से पास हो जाती है, मतलब 48 अंक उसको क्या होता है, ज्यादा मिलता है। तो ज्यादा मिलता है तो यहाँ पे भी हम लोग कम करेंगे, यानी 52% -48, तो ये जस्ट पास है, तो दोनों का जस्ट पास हुआ कि नहीं, ये हम लोग इक्वल कर देंगे, तो दोनों का जस्ट पासिंग मार्क्स हमारा हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए परसेंट एक साथ, ये 52 है और ये 40 है, तो परसेंट एक साथ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा
52 40 यानी 12%। 12% इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 16। ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। 12 चौके 12 चौके 16। अच्छा देखता हूँ। तो यहाँ से आप ये बताइए कि यहाँ से हम लोग किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालेंगे कि 40% का क्या, 16/12 इंटू 40। क्वेश्चन में लग रहा है कहीं मैं मिस्टेक दिया हूँ, मतलब कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू तो आना नहीं चाहिए। चौके के 16 चरते 12, 16 चरते 12 3। एक मिनट, कहीं यहाँ पे सोचने दीजिए इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन में कहीं फ्रैक्शन वैल्यू दिया हूँ, 56 मार्क्स है ना, तो थोड़ा सोचने दीजिए कहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ तो सही है। फ्रैक्शन में वैसे ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग यहीं पे जो होगा होगा 40 12% 16, ये तो सही लग रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग शायद 44 अगर करके देखें तो शायद हो जाएगा। यहाँ पे को 44 करके देखिए तो मतलब 44% डेट मीन्स कि यहाँ से हम लोग को करना पड़ेगा कितना, यहाँ है हमारा 44%। तो अब हम लोग करके देखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 8%। 8% इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, बिल्कुल। यानी 44% क्या होगा, किसी एक का पास में यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे आप यहाँ से निकाल लीजिए। 44% इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/8, 16/8 इंटू 44। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 11, फिर 2 8 16, यानी 11 88, बिल्कुल अब सही है। यानी 88, यानी यानी यहाँ पे जो हुआ इस, ये कितना मतलब कितना नंबर 44% का वैल्यू हमारा कितना मिल गया 88। 44% का वैल्यू हमारा 88 है। अगर मैं ये बोलूँ कि अच्छा अच्छा पासिंग मार्क्स कितना का होगा, तो हम लोग थोड़ा पासिंग मार्क्स निकाल कर देखते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारा। तो पासिंग मार्क्स हमारा हो जाएगा 88 माइनस, आप चाहे तो इसका भी निकाल सकते थे या फिर इसका भी निकाल सकते, वो आपकी रिक्वायरमेंट, किसी एक को आप निकाल लीजिए। किसी एक को इक्वेट जो मैंने किया, किसी एक को भी, चाहे इसका निकाल लीजिए चाहे इसका निकाल लीजिए। तो मैं इसको लेकर चला हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी पड़ा, क्योंकि 44% था, यहाँ पे 52%, थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो सकता, थोड़ा सा इजी पड़ गया मुझे। तो 88 माइनस में क्या करूंगा 32, 88 माइनस 32 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6, 8 3 5, यानी 56। यानी अगर 56 नंबर कोई लाएगा तो मैं ये बोलूंगा कि वो इंसान जो है, वो जो स्टूडेंट है, वो विद्यार्थी क्या हुआ, पास हुआ। अब ये सोचिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि एक विद्यार्थी का 51 अंक प्राप्त करता है, 51 अंक प्राप्त करता है, तब उसको परीक्षा को पास कर लिए कितने अंकों की और जरूरत होगी, यानी 5 अंकों की और जरूरत होगी, यानी 51 और 5 कितना हो जाएगा 56। जी, यहाँ पे आंसर में 5 देना चाहिए था। 51 और 5 कितना हो जाएगा 56, यानी 5 अंकों की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन में कर लीजिएगा आप लोग 44 कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में इस टाइप का नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, इसी को कट कर 44% कर देता हूँ। क्लियर है ये सवाल। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर देता कितना नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया, पासिंग मार्क्स से 32 नंबर से फेल हो गया, तो हम लोग उसको पास करते। सपोज कि बोलता कि 44% नंबर लाया और 32 नंबर से फेल हो गया, तो उसको हम लोग पास करा देते। तो 32 नंबर और मिल जाता तो पास हो जाता कि नहीं, आप ये बताइए। फिर जो भी एक और स्टूडेंट का दिया रहता उसको भी हम लोग इक्वेट कर देते। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कभी भी आएगा तो हमेशा ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि समानता का अधिकार का हम लोग लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम लोग एवरेज में क्या करते थे कि सभी को बराबर बराबर हम लोग कर देंगे, सभी को, कोई फेल है तो उसको पास करा देंगे, और कोई अगर पास है तो उसको जस्ट पास ही करेंगे, ज्यादा नंबर नहीं देंगे। क्लियर है ये सवाल। यस सर।